नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपके लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होते। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता। बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बावजूद जिस काम में सफलता दिखनी चाहिए, उस काम में बहुत ही बुरी तरीके से असफलता का सामना करने पड़ता है। और भी बहुत सारे कार्यों में जहां पर आपको सफल होने की उम्मीद होती है, वहां पर नाउमीदी जीवन में मिलती है। अगर आपके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है तो निसंदेह ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में आपको इसका अर्थ तो पता चलेगा ही कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और साथ साथ बताएंगे आपको एक ऐसी दिव्य चौपाई जिसका नियमित और निरंतर जाप करने से आपके जीवन में मिलेगी आपको आशातीत सफलता और साथ साथ मिलेगी महाराज जी की दिव्य कृपा। तो इसलिए अगर क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को आपको सुनना है ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। ऐसा बहुत ही बुरा होता है कि जब कोई मनुष्य बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अपने काम के प्रति ईमानदार होता है और पूरी लगन और पूरी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उसे निरंतर असफलता का सामना करना पड़ता है। जब ऐसा किसी मनुष्य के जीवन में होता है तो उस समय ये बिल्कुल समझ नहीं आ पाता कि क्या किया जाए, कैसे इस परेशानी से निजात मिले, कैसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी होगा कि जब ऐसी परिस्थिति का सामना आप अपने जीवन में करते हैं, उस समय कैसा विचार करें, कैसा व्यवहार करें, जिस प्रकार से आपको इस परेशानी से निजात मिले और आपको जीवन में आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाए। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार किसी कार्य को करता है और उसका फल जब नकारात्मक आता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि जीवन में मेहनत के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि ज्यादा मेहनत करना ठीक नहीं है, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस प्रकार से आपको बताएंगे, क्योंकि जब उन्हें बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है तो उन्हें बहुत ही अद्भुत तरीके से यह ज्ञात हो जाता है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन मेहनत कुछ नहीं है। देखिए, यहां पर एक बात आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है, अपने काम में ईश्वर के वास को मानता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। चाहे इस समय आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा हो या उसमें देरी हो रही हो, इसे यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। आपको ये सोचना चाहिए कि जितनी मेहनत आप अपने काम में कर रहे हैं, हो सकता है कि ईश्वर ने इसका परिणाम कुछ और सोचा हो, आपके लिए ईश्वर ने कुछ और लिखा हो। ऐसा मानकर व्यक्ति को अपने काम में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी मेहनत पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। अपनी मेहनत को ऐसी स्थिति में और ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल भले ही देरी से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी मेहनत विफल हो जाएगी। तो इसलिए आप सोचिए कि जब आप नियमित रूप से मेहनत करते हुए चलते हैं और अपने जीवन में सफलता असफलता दोनों के मायने को छोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी मेहनत का सोचा हुआ फल जो आपने सोचा था, उससे भी कई गुना फल आपको उसका मिलता ही है। तो इस क्रमांक का पहला उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में मेहनत करना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता। और जहां तक बात है भाग्य की, आपके भाग्य में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य के भरोसे बैठकर हम सोचना शुरू करें कि मेरे भाग्य में जो होना है वो ही मिलेगा और हम कुछ काम ना करें, किसी प्रकार से लगन और मेहनत को त्याग दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप भाग्य के भरोसे बैठे हों और सोच रहे हों कब सफलता मिले। इसके ठीक विपरीत ऐसा हो सकता है कि भाग्य आपके भरोसे बैठा हो कि आप काम कुछ करना शुरू करें तो जाके आपके भाग्य का जो फल है वो आपको मिलेगा। तो ऐसा मानकर चलना चाहिए कि भाग्य अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है। आपको उसके लिए पूरी लगन और पूरे कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर, सर्वोपरि मान के आगे बढ़ना ही चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि अगर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो तो क्या ऐसा कोई दिव्य उपाय है
कि मेरी मेहनत का फल मुझे जो मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाए और ऐसी कठिनाई से हम बच जाएं। तो इसका भी एक बहुत अच्छा निवारण है। आइए पहले जान लेते हैं वो निवारण क्या है। वो निवारण है श्री हनुमान चालीसा की एक ऐसी दिव्य चौपाई। यदि आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, आपके परिश्रम का लाभ नहीं मिल रहा, आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो इस चौपाई को यदि आप नियमित रूप से 11 दिन तक करते हैं तो निसंदेह आपको इसके अद्भुत लाभ जीवन में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए चौपाई क्या है और उसके बाद बताएंगे चौपाई को करने के क्या तरीके हैं, कैसे आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो जो चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये जो चौपाई है इतनी अद्भुत है कि जीवन में कठिन से कठिन कार्य को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इस चौपाई का आप जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग इतना ज्यादा अद्भुत है आपके जीवन के लिए कि आप कितने ही दुर्गम काम को करने के लिए प्रयास कर रहे हो, कितने ही कठिन काम को करने के लिए आपके मन में असमंजस चल रही हो कि ये काम मेरे द्वारा हो सकता है या नहीं, इस चौपाई का यदि आप 11 दिन तक पाठ कर लेते हैं, निसंदेह कठिन से कठिन काम को बड़े ही सरल तरीके से करके आप उभर के आएंगे और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जो काम आपके नहीं बनते, जिन कामों को बार बार आपके सामने बिगड़ते हुए देखा जाता है, ऐसे दुर्गम कामों को करने में भी आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से। इस चौपाई का जो भी अनन्य भक्त 11 दिन तक पाठ करेगा, उसके जीवन में हर प्रकार के कष्टों से उसे मुक्ति मिलेगी, हर कार्य में सफलता का आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी की अद्भुत कृपा मिलेगी और उसके जीवन में बल, बुद्धि और उसके विवेक में और उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी जाएगी, जिसके लिए अनन्य साधक अलग अलग प्रकार के जो योग क्रियाएं हैं वो करते हैं और अलग अलग प्रकार की साधना करते हैं। लेकिन इस चौपाई के 11 दिन प्रयोग करने से आपको हर प्रकार की सिद्धि, हर प्रकार के जो कठिन कामों में असफल होने की परेशानी है, उससे मुक्ति मिलती है। और सबसे अद्भुत बात क्या है कि आपके जीवन में जो आपका आत्मविश्वास खो जाता है, बार बार असफलता मिलने से आपका जो अंतर्मन और इच्छा शक्ति का जो आशीर्वाद है, जो साथ साथ आपके मन का जो आत्मविश्वास खो जाता है, उसकी पुनः और बड़ी शीघ्रता से प्राप्ति होती है। तो इस चौपाई को करने का तरीका क्या है, आइए वो जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्ववत क्रमांकों में बताया है कि आपके गृह स्थान पर जहां पर भी महाराज जी का छवि चित्र विराजमान है, वहां पर महाराज जी के समक्ष आसन लगाकर आप बैठ जाइए और इस चौपाई को बड़े शांत हृदय से, पूरी श्रद्धा से यदि आप 11 दिन तक नियमित प्रयोग करेंगे, नियमित पाठ करेंगे, तो आपको इसका बहुत ही अद्भुत लाभ जीवन में प्राप्त होने वाला है। इसके लिए आप समय कुछ भी चुन सकते हैं। प्रातःकाल का समय ज्यादा अद्भुत है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये काम करते हैं तो बहुत ही अद्भुत लाभ इसके आपको मिलेंगे। लेकिन समय आप अपने अनुसार भी तय कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चौपाई का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। समय कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बड़ा साधारण सा प्रयोग है, लेकिन इसके मिलने वाले जो लाभ हैं वो बहुत विशिष्ट हैं, बहुत ही उत्कृष्ट हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।